नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ अपने आप में सूर्य के पहले पर्व से थोड़ा बहुत आगे ही निकल कर के गई है। तो ये अपने आप में अच्छे ज्ञान के लिए, साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष के लिए इस उंगली का रोल होता है। संतान सुख का इस उंगली का रोल होता है। अच्छे करीने से बात करने का, सही सलाह लोगों को देने का, कि और जिद भी नहीं करते, क्योंकि अगर बात बता दे कोई आदमी सलाह की तो उसकी बात को मान भी लेते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर आपकी ये कनिष्ठा की उंगली है। बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अपने आप में सही रूप से है। थोड़ा सा उंगलियों के बीच में गैप है शनि की, और यहाँ पर उसकी सूर्य की उंगली के बीच में जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति को जीवन में अपनी इच्छा अनुसार जैसी माता पिता की सेवा वो करना चाहता है ऐसी सेवा नहीं कर पाता। भाई बहनों के बीच भी कुछ मतभेद रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अपने आप में यहाँ पर ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कह सकते, लेकिन शनि की महादशा, अंतरदशा या आपकी 7.5 ढैया कुछ भी हो, उसमें ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका सामान्य शनि आपकी उंगलियों से बताता है। बात करूँगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और इसके सेकंड पर मुझे कुछ रेखाएं कट की नज़र आती हैं। जब सेकंड पर कुछ कट की रेखाएं नज़र आने लगे तो थोड़ा सा व्यवहारिक रिश्ता पत्नी के साथ में तालमेल में कमी को दर्शाता है। और कुल मिलाकर के आप वैसे भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटे बड़े लोगों के साथ मिलकर के चलते हैं, गरीब अमीर का भेद नहीं जानते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पर आपके पर्वत की, जिसको बोलते हैं बुध का पर्वत। बुध के पर्वत पर बहुत बेहतरीन रेखाएं तो नहीं, लेकिन सामान्य रूप से हल्की हल्की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये रेखा ना भी होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि का टावर है, ये संतान को देने वाला टावर है। तो संतान का सुख भी मिलेगा आपको, बुद्धि आपके पास है, ऐसी कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती। अब बात करूंगा आपके सूर्य पर्व की। यहाँ सूर्य पर्व पर यहाँ कोई अच्छी रेखा, मुझे एक भी रेखा अच्छी नहीं मिली। एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं जब इस प्रकार से होती हैं और स्वतंत्र नहीं होती है तो उनका फल नहीं मिलता है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं आपके जीवन में राजनीति में सफलता नहीं, आपकी खेलों में सफलता नहीं, आपकी यहाँ पर अगर देखें तो सरकारी उपकरणों में सफलता नहीं, सरकारी उपकरण के टेंडर्स भी नहीं मिल सकते। तो यहाँ इस प्रकार के यहाँ अच्छे इंडिकेशंस मौजूद नहीं है। अब बात करूंगा आपके शनि पर्व की। शनि पर्व धन का पर्व होता है, और धन के पर्व पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर अगर एक ये रेखा जो इस तरह आड़ी जा रही है, ये बड़े बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने वाला होता है, जानकारी होती है उस चीज़ों को। और साथ ही साथ ये सहायक छोटी छोटी रेखाएं बहुत ही बढ़िया अनुकूलता के साथ में बड़ी हुई हैं। यानी कि जीवन के 55 वर्ष के बाद का अच्छे समय आपके जीवन में है, ये दर्शाती हुई यहाँ पर रेखा है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर अनुकूल रेखाएं और बहुत सारी रेखाओं ने यहाँ पर रोल तय किया है। कुल मिलाकर के आपकी शनि पर्व की तरफ, बृहस्पति पर्व से जब जितनी ज़्यादा रेखाएं शनि पर्वत को देखती हैं, उतना व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के द्वारा, अकाउंटेंसी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा इन क्षेत्रों से व्यक्ति करता है। और व्यापार यदि करे तो व्यापार में व्यक्ति जो रेस्टोरेंट के काम होते हैं या खाना बनाने से संबंधित सप्लाई के काम होते हैं, तो उस चीज़ों में आप कह सकते हैं, ढाबा कह सकते हैं या मिठाई की दुकान कह सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों से भी व्यक्ति को व्यापार में लाभ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ इन रेखाओं का ये फल होता है। परंतु आपके पास यहाँ एक ब्रैकेट भी मौजूद है, तो निश्चित रूप से एक मकान भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ संसाधन सामान्य स्थिति के मौजूद है। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और सही रूप से जाकर के आपकी हृदय रेखा यहाँ पर सीधी सीधी चली गई। यानी कुल मिलाकर यदि कहें तो ये अपने आप को दर्शाती हुई रेखा है कि पत्नी के साथ में सहयोग सामान्य रूप से है, हृदय में कोई बहुत ज़्यादा किसी के प्रति बुरे भाव नहीं हैं। यहाँ एक तरीके से ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को, ज़्यादा गुप्त बातों को बहुत मुश्किल से दबा पाता है। तो इस प्रकार को दबाने वाली, साथ ही साथ कोई बड़े रोग के संकेत अभी विराजमान यहाँ पर नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके यहाँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली छोटी छोटी जो रेखाएं होती हैं, ये सब की सब रेखा, इनको कहते हैं सहायक शक्ति रेखाएं। सहायक रेखा, शक्ति रेखा, जब शक्ति रेखा हाथ के अंदर होती हैं
तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी बनाती हैं, आलसी किस्म का नहीं बनाती। अपने काम के प्रति आदमी में जुनून जगता रहता है, करता रहता है, काम करता रहता है। तो इस प्रकार की शैली को दर्शाने वाली यहाँ से ये रेखाएं हैं। बात करूँगा द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल पर यदि मैं देखता हूँ तो द्वितीय मंगल पर तो नहीं है, ये जो चिन्ह है नीचे की तरफ, ये द्वितीय मंगल पर नहीं है। एक रेखा ये यहाँ थोड़ी सी खिंच करके आई है मंगल पर्वत पर। जब ये इस प्रकार की रेखा है, यदि आप चाहते हो, जो मैंने दूसरे हाथ में खींची है, तो ये व्यक्ति को ज़मीन से संबंधित कार्यों के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा व्यक्ति को लाभ दिलाती है। तो उसका ये संकेत है। कुल मिलाकर के कोई छोटे मोटे मुकदमा का सामना करने वाला कोई संकेत नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखूँ तो एक ये रेखा इस तरह से निकल कर के यहाँ से आई है, और यहाँ एक रेखा आपकी आयु रेखा तो नहीं, आपकी भाग्य रेखा से जुड़ कर के भी एक रेखा इस रेखा को चंद्र पर्वत वाली को काट रही है, और एक चंद्र पर्वत से निकल कर के ये नीचे पहुँच गई शुक्र पर्व को। जब शुक्र पर्व को इस तरीके की रेखाएँ पहुँच जाएँ चंद्र पर्वत से निकल कर के, तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के व्यक्ति धन कमाता है। यानी इस प्रकार का ये जो शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ये कभी कभी व्यक्ति को अपने देश से दूसरे देश में भी ले जाता है। तो ऐसा भी चिन्ह यदि 2-4 जगह मिल जाए तो संकेत है, लेकिन यहाँ इस प्रकार के संकेत यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। एक भाग्य रेखा आपकी ये वाली है, एक आपकी ये वाली है। ये नीचे से जो दूसरी निकली है और बीच में जाकर जिन्हें छोड़ दिया है, यहाँ पर ये छोड़ दिया है, इसे कहते हैं कि व्यक्ति का पिता से भी पारिवारिक मजबूती, कई बार पारिवारिक रूप से धन का भी सपोर्ट मिलता है। यानी कुल मिला के परिवार व्यक्ति को ऐसी स्थिति में तक रखता है अपने पास में। यहाँ कह सकते हैं कि जीवन के 32 साल तक, जीवन के 30 साल तक व्यक्ति हो सकता है कि पैतृक रूप से ही ज़्यादा मतलब माँ बाप के भरोसे पर ही कुछ ज़्यादा रहा हो। लेकिन यहाँ से एक साइड से जो रेखा निकल करके गई है, ये रेखा साइड वाली, ये दूर स्थान से जुड़ करके आदमी के माध्यमों को कमवाती है। और ये रेखा लगभग आपके जीवन में 35 वर्ष तक इस रेखा ने रोल किया है। यानी जीवन में 35 वर्ष तक, आप 35 वर्ष के बाद इस रेखा ने आपको छोड़ दिया 34-35वें वर्ष में, और फिर आपका भाग्य यहाँ पे एकदम ब्लॉक टाइप में हो गया। कुल मिलाकर के कहें तो फिर इसके बाद काफ़ी संघर्ष रहा होगा आपके जीवन में। यहाँ 35 पर नहीं, इस रेखा ने तो जो है साइड में यदि देखें तो इन्हें आपको छोड़ दिया 32-33 पर। तो इन्हें 32-33 पर छोड़ दिया, और बिलीव से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे 35 पर छोड़ा। 32 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन में लगभग 38 वर्ष तक काफ़ी संघर्ष आपके जीवन में रहा होगा। इस बात को दर्शाने वाली आपका यहाँ भाग्य रेखा का रोल है। अब जब वर्तमान की बात करता हूँ तो यहाँ से भी कोई बहुत अच्छी रेखाएं आपके हाथ के अंतर्गत नहीं बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में, यानी कि स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, नौकरी में प्रमोशन ना होना, ऐसे संकेत बहुत ज़्यादा, या कार्य में प्रमोशन ना होना, इस बात को दर्शाने वाला यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर बहुत संघर्ष आपके जीवन के अंदर यहाँ दर्शाने वाले आपके पर्वतों रेखाओं ने बताया। तो आपने पूछा एक सवाल का मैं यहाँ पे जवाब भी इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे चमक गया है मुझे। आपने पूछा मकान कब बनेगा। देखिए एक छोटा सा त्रिकोण यहाँ बन रहा है जाकर के, तो ये ऊपर जाकर जो त्रिकोण बन रहा है यहाँ पर, ये त्रिकोण यहाँ आपके जीवन में ये जो है, ये आपका मकान बनाने के मौका आपके पास आएगा। और इसको बोलते हैं, ये जीवन का हो सकता है लगभग ऐसे समझिए 50 से 51वें वर्ष में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप मकान बना पाएंगे। तो ये आपकी सब रेखाओं को मैंने यहाँ से बताया, मैं बताने वाला हूँ आपको। आपने पूछा कैरियर कैसा हो, मैं बता चुका हूँ। बहुत उठाफटक आपके कैरियर में हमेशा रही है, और यहाँ 43वें वर्ष के बाद भी ऐसी ही स्थिति जैसा पिछले समय में चलता रहा है, लगभग ऐसी स्थिति आपको जीवन के कम से कम 50-51वें वर्ष तक झेलनी होंगी। उसके बाद में फिर प्रगति की रेखाएँ फिर सुचारू रूप से कुछ जीवन ढलता हुआ नज़र आता है। बात करता हूँ तो अपने आपका फ्यूचर मैंने बता दिया कहाँ से सही है, कैरियर कहाँ से सही है। अब बात करेंगे तो फाइनेंस की स्थिति में, एक मकान वहाँ बन गया आपका। बहुत अच्छी फाइनेंस स्थिति नहीं है, अच्छी फाइनेंस स्थिति को भोगेंगे आप 55 वर्ष के बाद।
तो ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो गई। नेम फेम साधारण किस्म का है, कोई बहुत दूर तक कोई लोग आपको नहीं जानेंगे। राजनीतिक कार्यों में कोई सफलता नहीं है। किसी भी प्रकार जो क्षेत्र के लोग हैं जहाँ आप काम करते हो बस वही आपको जानेंगे। इतना ही आपका नेम फेम है। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपने कहा हेल्थ। हेल्थ के लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ केतु पर्वत पर यहाँ कुछ चटक वाला रेखाएं मौजूद हैं, हल्के हल्के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कोई बहुत बड़े रोग की संभावना कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आती है। तो यहाँ एक थोड़ा सा सर्जरी चिन्ह बन रहा है। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि रोग का संकेत। तो यहाँ केतु स्थान पर अभी ऐसा कोई बड़ा चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर यहाँ कोई गहरे चिन्ह बन जाएं और रेखाएं बन जाएं तो व्यक्ति की सर्जरी भी करवाते हैं। तो रोग के हिसाब से, अगर सेहत के हिसाब से देखूं तो कोई बहुत बड़ा सेहत खराब का चिन्ह अभी हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व यहाँ सामान्य किस्म की शुक्र पर्व तो रेखाएँ हैं। सुख साधन सामान्य किस्म की आपके पास में मौजूद है। मंगल रेखा एक छोटी सी है जो आपके जीवन में आपका बस सिर्फ 42 वर्ष तक साथ देगी। ये मंगल रेखा है। और ये आपकी आयु रेखा, यहाँ तक भ्रमित ना हो कि ये आपकी आयु रेखा यहाँ तक है। आयु रेखा में असल में क्या है, जैसे दो आप देखें तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक है, तो इसी प्रकार से आपके हाथ की ये जो राजधानी है, आयु रेखा का रूप ये दूसरी रेखा ने यहाँ से लिया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ आयु रेखा आपकी बनी और ये बन गई आपके जीवन के अंदर 79। तो कुल मिलाकर 79 वर्ष की आयु भी है। तो आयु रेखा में कोई परिवर्तन नहीं ज़्यादा। तो इस प्रकार से मैंने आपकी सारी रेखाओं का फल आपको बताया, सारे सवालों का आपका जवाब दिया। अब आपको बताऊंगा कि आप क्या करें अपने जीवन में जो आपको अच्छी प्रगति होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी है तो वो आपके कार्य से, आपकी नौकरी की, आपकी व्यवसाय की, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें तरक्की ना होना। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपने कार्य वाली जगह पर श्री सूक्तम और पुरुषोत्तम का नित्य पाठ करें। और यदि आप नौकरी करते हैं तो सारी बाधाओं को तोड़ने वाला एकमात्र संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत, और उसके साथ यदि राम रक्षा स्रोत कर ले आदमी तो 108 दिन बाद उसकी ज़िंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। ये व्यापारिक रेखा थी, इसलिए मुझे बहुत संभावना है कि आप व्यापार भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। बस जो पूजा पाठ मैंने बताई है वो पूजा पाठ करिए, जीवन में तरक्की करिए। शायद पुखराज आपने पहनी रखा है, पन्ना आपने पहनी रखा है, बस ये दोनों तो नहीं बनते थे आपकी, ये दोनों पहन रखे हैं। नमस्कार।